अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल ख़ान, एडवोकेट फ्राम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है रेमेडीज़ ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्लांट। अगर कोई प्लांट रिटर्न हो जाता है, हमने केस फाइल किया, हमने सिविल सूट फाइल किया, सिविल कोर्ट में हमने केस फाइल किया, मगर कोर्ट ने हमारा वो सूट रिटर्न कर दिया। अंडर ऑर्डर 7 रूल 10 CPC के तहत कोर्ट को ये अख्तियार है कि वो सूट हमारा रिटर्न कर सकती है। उसकी कुछ रीजंस होती हैं, अगर वो रीजंस हैं उसकी खासकर प्रॉपर जुरिडिक्शन नहीं बनती तो कोर्ट वो सूट रिटर्न कर देती है। तो अगर कोर्ट ने वो हमारा सूट हमने फाइल किया, हमने सिविल केस फाइल किया सीनियर सिविल जज के पास, सिविल जज के पास, तो कोर्ट ने वो हमारा केस वापस दे दिया, यानी ऑर्डर 7 रूल 10 CPC के तहत। अब हमारे पास क्या रेमेडीज है कि हम उसको अवेल करते हुए उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई कर सकें, उसको चैलेंज कर सकें। क्या हम कर सकते हैं? हमारे पास अगर कोर्ट हमारा सूट वापस दे देती है, रिटर्न कर देती है, तो हमारे पास लीगली कौन सी रेमेडीज मौजूद है? देखिए, पहली जो हमारे पास रेमेडी है कि अगर सूट हमारा रिटर्न हो जाता है ऑर्डर 7 रूल 10 CPC के तहत, पहली हमारी जो रेमेडी है वो ये है कि वी कैन चैलेंज इन अपील। हम अपील में इसको चैलेंज कर सकते हैं, हम इस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं और अपीलांट कोर्ट में हम इसके खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं कि हमारा ये जो सूट है ये सही तरीके से लीगली तौर पर रिटर्न नहीं हुआ, रिटर्न नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये हमारा सूट एडमिट होना चाहिए था, हमारा केस काबिल कबूल और दाखिल होना चाहिए था, कोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए था। बजाय एक्सेप्ट करने के उसने हमें ये रिजेक्ट कर हम उसे रिटर्न कर दिया। एक तो ऑप्शन ये है कि हम उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये है कि हम इसको जो कोर्ट ने जिस तरीके से वापस किया, हम इसको प्रॉपर फोरम में, प्रॉपर कोर्ट में इसको हम पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कोर्ट ने ये कहा कि हमारी जुरिडिक्शन नहीं बनती, आप ऐसा करें, अपने इस केस को प्रॉपर जुरिडिक्शन में ले जाएं। तो अब हमारे पास ये अख्तियार है, ये दूसरा ऑप्शन है कि जैसा कोर्ट की डायरेक्शन थी इस तरीके से चुपचाप इसको वापस लेकर उस फोरम में या उस कोर्ट में हम चले जाएं, वो प्रॉपर कोर्ट में जाके हम फाइल कर दें। ये हमारे पास दूसरी रेमेडी है। अब जहां तक तीसरी रेमेडी का बात हम करते हैं, तीसरी हमारे पास रेमेडी ये है कि जिस ग्राउंड की वजह से, जिन चीज की वजह से हमारा जो केस है वो रिटर्न हुआ है, उसकी हम अमेंडमेंट करें। प्लांट में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं ताकि वो एक्सेप्टेड हो जाए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारा सूट जो है वैल्यूएशन ज़्यादा होने की वजह से रिटर्न हुआ है। कोर्ट ये कहती है कि हमारी कोर्ट की, इस कोर्ट की वैल्यूएशन इतने तक का है, जबकि हमारा वैल्यूएशन ज़्यादा हमने उसको कैलकुलेट की थी, हमने ज़्यादा लगाई थी, तो हम ऐसा करें उसमें अमेंड करके उसकी वैल्यूएशन कम कर सकते हैं। रिलीफ की बात है, उसमें अगर ज़्यादा रिलीफ की वजह से उसकी वैल्यूएशन बढ़ गई है तो हम उसमें कोई एक अदर रिलीफ निकाल लें। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, यानी हम अमेंडमेंट फाइल करके उस कोड के मुताबिक सूट बना के दोबारा से उसको हम दे सकते हैं अमेंडमेंट फाइल करके। ये हो गया तीसरी रेमेडी। चौथी हमारे पास रेमेडी ये है कि हम इस केस को तो कोर्ट ने हमें वापस कर दिया, अब हम फ्रेश सूट फाइल करें। फ्रेश सूट फाइल करने के लिए उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना होगा जिन पॉइंट्स पर कोर्ट ने पहले ही हमारा सूट वापस कर दिया। अगर कोर्ट हमारा ऑर्डर 7 रूल 10 में सूट वापस कर देती है तो फिर भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम फ्रेश सूट पर कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं, हम फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये चौथी रेमेडी है। उसी कोर्ट में जो कोर्ट ने कहा उस हवाले से हम उसमें नए सिरे से नया प्लांट हम ड्राफ्ट करेंगे, नया सूट तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद जो उसमें कमियां थी वो पूरी करेंगे और दोबारा से उसी कोर्ट में फ्रेश सूट फाइल कर देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से 4 रेमेडी हैं। अगर हमारा सूट रिटर्न हो जाता है, हमारा प्लांट ऑर्डर 7 रूल 10 में हो जाता है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है, हम इनको अवेल कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ ही इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से मुझे इजाज़त दें, कर फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।